हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में अगला जो टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। वहाँ पे लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको बताऊँगा। नंबर ये है कि 5, 1, 4, 2, 8 है और उन्हें तरतीब में हमने चेंज करना है। 1, 5, 2, 4 और 8 की शक्ल में। तो इसमें सबसे पहले ये है इनपुट और हमें ये आउटपुट चाहिए, लेकिन जो रूल्स फॉलो करने हैं वो बबल सॉर्ट के करने हैं। इनको तरतीब में आने के लिए 1, 2, 4, 5, 8। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना, पहले दो को कंपेयर करना कि 1 छोटा है 5 से, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे की तरफ मूव करना है आपने। आपने देखिए कि 1 बड़ा है 5 से, फॉल्स है। हम बड़े को चेक करें क्योंकि आपके पास भी वो बिग है। 1 बड़ा है 5 से, फॉल्स है, छोड़ दे। उसके बाद 1 बड़ा है 4 से। उसके बाद चेक करें 1 बड़ा है 2 से, 1 बड़ा है 8 से, नहीं। उसके बाद फिर 2 को चेक करें, दूसरा एलिमेंट। 5 बड़ा है 4 से, ये बड़ा है, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। क्या बन जाएगा? 1, 4, 5, 2, 8। अब यहाँ पे अब अगले स्पेल पे चेक करें। 4 बड़ा है 2 से, यस, फिर उसकी पोजीशन भी बदलेगी और इसी तरह से ये तरतीब चलती रहेगी जब तक कि ये स्वैप आउट नहीं हो जाता। यही एल्गोरिथम वहाँ पे लिखा हुआ है और आपने उसे उसके मुताबिक चलाना है और इसको परफॉर्म करके देखना है। अगर तब भी आपको समझ ना आए इसके मुताबिक तो आप फिर मुझे बताएंगे और मैं फिर इसको डिटेल एलेबोरेट करूँगा। इसमें हमने चैप्टर 2 में एक चीज़ को छोड़ा था, वो थे फंक्शन। होते फंक्शन, मिसाल के तौर पर फंक्शन यहाँ पे देख A, B, C और ये D। यहाँ पे देख 1, 2, 3 और 4। इसको कहा जाता है इनपुट। दूसरा नाम डोमेन, इसको क्या कहा जाता है? आउटपुट। दूसरा नाम रेंज, और अगर ऐसे दिया गया है f ऑफ A बराबर है 1 के, f ऑफ B बराबर है 2 के, f ऑफ C बराबर है 3 के, f ऑफ D बराबर है 4 के। इसमें इसको कहा जाता है प्री इमेज। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, f एक फंक्शन है जो इनपुट पे ऑपरेट होता है और ये आउटपुट निकालता है, ये कहलाएगा इमेज। दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे क्या हैं? डोमेन या इनपुट, और ये क्या है? रेंज या आउटपुट। यहाँ पे यानी इस फॉर्मेट में जब लिखा जाता है तो इसको कहा जाता है कि f ऑपरेट हुआ एक फंक्शन, एक इनपुट A पर और आउटपुट क्या दिया? 1। यानी दूसरे लफ्जों में 1 का प्री इमेज क्या है? A, और A का इमेज क्या है? 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए A, B, C, D, और इसके मुताबिक f ऑफ A 1, f ऑफ B 2,
एफ ऑफ सी 3, एफ ऑफ डी 2, यानी कि 1-to-1 फंक्शन अगर आपने चेक करना है तो उसमें इनपुट को देखेंगे, किसको देखेंगे, फिर मेन में रखें कि 1-to-1 फंक्शन में 1-to-1 में इंपॉर्टेंट इज इनपुट। ये हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होना चाहिए, यानी इसके दो नहीं होते। यानी ये अगर मैं ऐसे लगा दूं तो 1 का आंसर 1, ए का आंसर 1 भी है और 2 भी है, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक, इनपुट के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट, खाली भी नहीं हो सकता, वह इधर ई होता नहीं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे कुछ होना चाहिए, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी फिर अपने ज़हन में बिठाएं, 1-to-1 फंक्शन वो होगा जिसमें हर इनपुट या डोमेन हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक आउटपुट होगा, उसको कहेंगे 1-to-1 फंक्शन। ये मेरी बात को अपने हैंड पेन से राइटिंग में बेशक अपनी वर्डिंग में लिख लें कि हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट, बस एग्जैक्टली 1, वो होगा 1। लेकिन ऑन टू में इसको नहीं चेक किया जाता, इनपुट रेंज को चेक किया जाता। हर रेंज का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं अटैच हो, चाहे 2 दफा क्यों हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 है और ये क्या है, ए बी सी, 1 इधर भी है और इधर भी, और 2 इधर भी है, 3। अब अगर मैंने इसे ऑन टू चेक करना है ना, तो मैं ये इनपुट में आउटपुट को चेक करूंगा, रेंज को। 1 एंगेज है, चाहे 1 दफा है या 2 दफा, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ऑन टू में 2 एंगेज है, लेकिन 3 एंगेज नहीं है। हर एलिमेंट आउटपुट का एंगेज होना चाहिए, चाहे 1 दफा या 1 से ज्यादा दफा इनपुट के साथ। फर्क क्या है, इसमें इनपुट चेक होता है और इसमें क्या चेक होता है, आउटपुट। इधर हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक आउटपुट, इधर हर आउटपुट किसी न किसी इनपुट के साथ अटैच होना चाहिए। उसके लिए 1 दफा जरूरी नहीं है, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। ये ऑन टू नहीं है क्योंकि 3 अटैच नहीं है, बेशक 3 को मैं इधर अटैच करूँ, अब ये ऑन टू है। अब जो फंक्शन 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। जैसे ये 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये मैंने ये 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है। ये जरूरी नहीं है 2 के साथ हो, 1 के साथ भी हो सकता है, बस उसका हर एलिमेंट अटैच होना चाहिए। अब ये 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। हम इसका मतलब है बाइजेक्टिव कौन सा होता है, बाइजेक्टिव 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये दोनों कंडीशन जो फंक्शन पूरी करेगा वो दर हकीकत बाइजेक्टिव कहलाएगा। अब आपने चैप्टर 2 को अपलोड हुआ होगा, उसमें ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं, उसमें काफ़ी दिए गए। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।